नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म के अनुसार पितर पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पितृ इन दिनों पृथ्वी पर विचरण करते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण करके तृप्त हो सके। पितृपक्ष का समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। इस तिथि को सर्व पितृ अमावस्या, महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध पिंडदान परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को शांति देता है और उन्हें प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है और बहुत महत्व भी माना जाता है। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती, वो भी इस दिन अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से भरपूर रहने का हमें आशीर्वाद देते हैं। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो, उनके निमित्त भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्वजों और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। पितरों का आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए अमावस्या के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे पितृ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाएं और आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं। दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर में मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें भोजन देने से हमारे पितृगण संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त असहाय एवं गरीब लोगों को भर पेट भोजन कराएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन संध्या काल में घर के ईशान कोण में पूजा वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अनेक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन
पीपल के पेड़ में काले तिल मिलाकर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक भी जलाना चाहिए। सब प्रकार से तर्पण विधि विधान से करने के बाद पितर पक्ष की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार जब महाभारत युद्ध हुआ जिसमें कर्ण की मौत हो गई, तो उसके बाद दानवीर कर्ण जब वहाँ पहुँचे परलोक में, तो वहाँ उन्हें खाने के लिए जवाहरात, हीरे, सब प्रकार के सोने चांदी दिए गए। तब उन्होंने भगवान यमराज से पूछा कि प्रभु, मैं भूख से व्याकुल हूँ, पर मुझे ये सब खाने को क्यों दिया जा रहा है? मैंने तो अपने जीवन भर दान किया था। तब यमराज जी बोले, हे कर्ण, तुमने जिंदगी भर सोने चांदी, हीरे जवाहरात का दान किया था, तुमने कभी भोजन दान नहीं किया। तब भगवान से आज्ञा पाकर कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों का पता नहीं था, इसलिए मैंने कभी भी यह सब तर्पण नहीं किया, दान नहीं किया। अगर आप मुझे 14 दिनों का वक्त दे तो मैं धरती पर जाकर कुछ दान कर दूं। तब यमराज ने कर्ण को धरती पर आकर दान करने का अवसर दिया, और जब यहाँ पर कर्ण आए तो उन्होंने जमकर दान किया भोजन, और अपने पितरों का श्राद्ध भी किया। उसके बाद जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास खाना पहुँच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। श्राद्धों के दौरान गरीबों को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और खाना सीधा पूर्वजों के पास पहुंचता है। भोग अपने पूर्वजों को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अमावस्या के दिन विशेष रूप से सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हुए 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। इससे विशेष फलदायी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।